बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। बिहार विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव आज संपन्न हुआ। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए और सबसे खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मिलकर, यानी मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष दोनों ने मिलकर प्रेम कुमार को उनके आसन पर बैठाया। प्रेम कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता है और 9वीं बार बिहार विधानसभा चुनाव जीतकर वो विधायक बने हैं। कई बार वह बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अध्यक्ष बनने के बाद प्रेम कुमार ने कहा कि हम दोनों को, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर सम्मान देंगे, लेकिन दोनों को, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष को साथ मिलकर सदन के अंदर काम करना पड़ेगा। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। संसद भवन परिसर में लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों ने जबरदस्त प्रोटेस्ट किया। विपक्षी सांसद वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। सांसदों की मांग है कि एसआईआर पर सरकार जल्द से जल्द चर्चा करवाए। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन जारी है। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। इसके बाद कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष का प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने सुबह 10:30 बजे संसद परिसर में मकर द्वार के सामने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि सरकार एसआईआर पर फौरन चर्चा करे। सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में एसआईआर पर वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार एसआईआर और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील है कि वह इस पर कोई समय सीमा निर्धारित न करे। नवन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। केंद्र सरकार ने संचार साथी ऐप मामले में अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। संबद्ध मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज ये बात कही कि ये ऐप अपने आप में ऐच्छिक है, ऑप्शनल है और इसे कोई भी व्यक्ति अपने फोन से डिलीट करना चाहे तो वो डिलीट कर सकता है। ये मसला तब बहुत तेज उठ गया जब सरकार का ये फरमान सोमवार को आया, जिसमें ये कहा गया कि हर मोबाइल जो कि देश में बनाया जाएगा उसमें एक सरकार की तरफ से संचार साथी ऐप का होना अनिवार्य होगा। इस ऐप के अनिवार्य होने की बात को निजता से जोड़कर देखा गया और विपक्षी दलों ने इस बात पर ऐतराज जताते हुए कहा कि क्या सरकार अब हमारे बेडरूम में झांकना चाहती है, क्या सरकार हमारी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना चाहती है। साथ ही साथ ये भी दलील दी गई कि आखिरकार साइबर सिक्योरिटी के सवाल पर कुछ इस तरह का अगर इंतजाम किया जा रहा है तो फिर उन्नत देशों की तरह क्यों नहीं किया जाता है, जहां साइबर सिक्योरिटी भी संभव है और निजता का हनन भी नहीं होता है। आखिरकार मचे बवाल के बाद सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि संचार साथी ऐप ऐच्छिक ऐप है और जो भी व्यक्ति चाहे वो इसे फोन में रख सकता है, जो नहीं चाहे वो इसे रखने की जरूरत कतई न समझे। कैमरामैन जहांगीर के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस के तमाम विधायक नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में सदन से बाहर निकले और सांकेतिक तौर पर एक झांकी बनाई जिसपे लिखा हुआ था चिड़िया चुग गई खेत। दरअसल कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप लगा रही है कि मध्य प्रदेश में किसानों को ना खाद मिल रहा है, ना बीज मिल रहा है। किसानों को इसके अलावा जो फसलों का जो नुकसान हुआ उसकी भी राशि नहीं मिल पाई है और लगातार किसानों का अनदेखा कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। दिनेश गुर्जर का ये कहना है कि
कांग्रेस जो है आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि किसानों को लेकर सरकार संवेदनशील नहीं है। किसानों की मांगें लगातार उनकी पूरी करने में नाकामयाब हो रही है। एक चिड़िया की तरह जो खेत है किसानों का वो चुगने का काम कर रही है मध्य प्रदेश सरकार। तो सरकार के मंत्री विश्वास सारंग का ये कहना है कि इस तरह का प्रदर्शन गरिमा का उल्लंघन है। कभी गिरगिट बन के, तो कभी शराब की बोतल लेकर, तो कभी किसी तरह के अलग अलग तरह के जो प्रदर्शन करती है कांग्रेस, अपनी बात को वो कहीं ना कहीं विधानसभा की गरिमा का उल्लंघन कर रही है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त उत्तर प्रदेश में अपने नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय कर लिया गया है, बस इस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। इस सिलसिले में कल आरएसएस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी की बड़े नेताओं की लखनऊ में 2 अहम बैठकें हुई, जिनमें सह सरकारवाह अरुण कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, वरिष्ठ संघ पदाधिकारी और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद भी शामिल रहे। बाद में दूसरी बैठक सीएम आवास पर। इस बैठक में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महासचिव धर्मपाल सिंह भी मौजूद थे। अभी ये साफ नहीं हो पाया कि नाम पर अंतिम सहमति बन पाई है या नहीं, लेकिन बताया ये जा रहा है कि दिल्ली में हुई बैठक में कुल 9 संभावित उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई थी, जिनमें 3 ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 3 दलित समुदाय से थे। इसी महीने किसी भी वक्त इन नामों में से किसी एक के नाम का ऐलान किया जा सकता है। जिन चेहरों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई उनमें डॉक्टर दिनेश शर्मा, विद्या सोनकर, बीएल वर्मा और हरीश द्विवेदी के नाम प्रमुखता से लिए गए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र की 250 से भी ज्यादा नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह वोटिंग 7:30 बजे शुरू हुई। जब वोटिंग शुरू हुई तब बुल्ढाना में बोगस वोटर्स को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और शिवसेना के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। हालांकि पुलिस ने मामले को संभाल लिया। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इन 250 नगर पालिका और नगर पंचायत के लिए महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महायुति की 3 पार्टियां शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इस चुनाव प्रचार में काफी मनमुटाव भी देखने को मिला। इसके अलावा और 24 नगर पालिका और 153 नगर सेवकों का चुनाव आज नहीं हो रहा है, क्योंकि इनको लेकर कई मामले कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए 20 दिसंबर को अब दूसरे फेज की वहां पर वोटिंग होने वाली है। हालांकि आज जो चुनाव हो रहा है उसकी काउंटिंग कल 3 तारीख को होनी थी, लेकिन 20 दिसंबर को फिर से चुनाव हो रहा है, इसलिए ये सारी वोटिंग 21 दिसंबर को हो सकती है। इसके बारे में आधिकारिक तौर पर आज चुनाव आयोग वहां पर बात करने वाला है। फिलहाल महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर तीनों पार्टियों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में महायुति के बीच दरार बढ़ती जा रही है, खास करके शिवसेना शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव प्रचार के दौरान सबसे पहले सिंधुदुर्ग में शिंदे गुट के विधायक नीलेश राणे ने भाजपा के पदाधिकारी के घर पर छापेमारी कर नोटों से भरा बैग बरामद किया था। यह मामला शांत भी नहीं हुआ था कि अब जो है सोलापुर के सांगोला में शिंदे गुट के पूर्व विधायक साजी पाटिल के ठिकानों पर जो है चुनाव आयोग और लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने छापेमारी की। इस छापेमारी के बाद जो है शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खियां एक बार फिर उजागर हुई। यह कार्रवाई रविवार देर रात 10 बजे से शुरू की गई, जो सोमवार तक जारी रही। छापेमारी में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इसको लेकर अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन इस कार्रवाई के बाद शिवसेना और भाजपा एक बार फिर आमने सामने है। इस पूरे मामले में जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि यह कार्रवाई जो है नियम के मुताबिक की गई है, इसमें कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। वहीं इस कार्रवाई पर साजी पाटिल ने कहा कि उन्होंने इतने सारे चुनाव लड़े, लेकिन अब तक इस तरह की कार्रवाई नहीं देखी है। सोलापुर के सांगोला में राजनीति जो है अब वो गलत दिशा में जा रही है। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत के आज चुनाव हो रहे हैं। इस बीच महायुति में तल्खियां बढ़ गई हैं। पुणे के आलंदी में एक सभा को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं पुणे का गार्डियन मिनिस्टर यानी कि पालक मंत्री हूँ। जो भी फाइल है मेरे पास आएगी, मैं ही फाइल पर साइन करूँगा। कोई थाने या नागपुर से फाइल पर साइन करने नहीं आएगा। अगर नागपुर और थाने की बात करें तो नागपुर से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, जबकि थाने की अगर बात करें तो थाने से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। इससे पहले भी अजित पवार ये कह चुके हैं कि सभी को ये नहीं भूलना चाहिए कि तिजोरी की चाबी उनके पास है। दिलीप अवेरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। नई सरकार बनने के साथ ही आम लोगों को एक बड़ी राहत दी गई है। दरअसल बिहार नगर पालिका एक्ट में संशोधन करके उन सभी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत दी गई है कि जो भी नगर निगम क्षेत्र में रहते हैं और उनका अगर संपत्ति कर बकाया है तो वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं। इस योजना के तहत कोई ब्याज नहीं दी जाएगी, सिर्फ जो मूल राशि है, मूल बकाया है, उसे जमा करना होगा और ब्याज की तमाम जो राशि है उसे माफ कर दिया जाएगा। पटना नगर निगम क्षेत्र में यह तो लागू कर ही दिया गया है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि पूरे बिहार में जहां भी नगर परिषद या नगर निगम क्षेत्र हैं वहां भी इस योजना को लागू कर दिया गया है। और इस योजना का लाभ वैसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद है जिनका वर्षों से संपत्ति कर बकाया है और जिन्हें काफी सूद चुकाना पड़ रहा था। लेकिन इस स्कीम के तहत यह योजना 31 मार्च 2026 तक है और साथ में विभाग ने यह भी कहा है कि जिनका मामला यदि न्यायालय में या सक्षम अदालत में है उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा और उसके बाद सारे लंबित मामले खत्म हो जाएंगे। तो फिलहाल एक बड़ी राहत पटना सहित बिहार के तमाम ऐसे शहरों के लिए जहाँ पे नगर निगम क्षेत्र कार्यरत है। कैमरामैन श्रीनाथ के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24।